राजा कृष्णदेव राय ने अपने महल के बगीचे में गुलाब के पौधे लगवाए थे। राजा जब भी दुखी होता था तो वह उस बगीचे में आकर बैठता था। वहां पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन राजा ने देखा कि बगीचे से गुलाब के फूल दिन प्रतिदिन गायब होते जा रहे हैं। उसने माली को बुलाकर पूछा, बगीचे से फूल क्यों कम होते जा रहे हैं? माली ने जवाब दिया, महाराज, मैं पूरे दिन बगीचे में रहता हूं। शाम को मेरे घर जाने के बाद कोई बगीचे से फूल तोड़कर ले जाता होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि फूलों की रखवाली के लिए सिपाही को लगाना चाहिए, जिससे चोर को पकड़ा जा सके। माली के कहे अनुसार राजा कृष्णदेव राय बगीचे की रखवाली के लिए सिपाही को नियुक्त करता है। अगले दिन सिपाही ने तेनालीराम के बच्चे को बगीचे में फूल तोड़ते हुए पकड़ लिया। उसके हाथों में कुछ गुलाब के फूल भी थे। राजा के सिपाही अगर किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ते थे तो उसे गांव की सड़कों पर घुमाते हुए दरबार में ले जाते थे, जिससे गांव वालों को पता चल सके कि इसने चोरी की है और वह व्यक्ति लोगों के सामने लज्जित हो। जब तेनालीराम के बेटे को उसके घर के सामने से ले जा रहे थे तो लड़के की मां तेनालीराम से कहती है, आप तो राजा के बहुत करीबी हो, आप कुछ करो, हमारे बच्चे को सिपाही ले जा रहे हैं। तेनालीराम ने जोर से बोला, अपना बचाव करने के लिए इसे खुद मुंह खोलना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसका बेटा बहुत दुखी हुआ कि उसके पिता उसे बचा नहीं रहे हैं। सिपाही के साथ कुछ दूर चलने के बाद तेनालीराम का लड़का अचानक अपने पिताजी की कही हुई बात के बारे में सोचता। वह रास्ते में चुराए हुए गुलाब को खाना शुरू कर देता। राजा के दरबार पहुंचने तक वह पूरे फूलों को खा जाता है। जब सिपाही तेनालीराम के बच्चे को राजा कृष्णदेव राय के सामने पेश करता है तो राजा उसे फटकार लगाता है कि इतना छोटा बच्चा फूलों की चोरी क्यों करेगा। सिपाही राजा से कहता है, महाराज, मैंने इस बच्चे को रंगे हाथों से पकड़ा है, चोरी इस लड़के ने की है। राजा सिपाही से कहते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी इस लड़के ने की है? सिपाही कहता है, महाराज, इस लड़के के हाथ में फूल हैं। लड़का अपने दोनों खाली हाथ राजा के सामने दिखाता है, जिसके लिए सिपाही को राजा डांटता है। एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमानी के कारण उसका लड़का दंड पाने से बच गया।